हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन विंडो के थर्ड पार्ट में। तो पिछले विंडो में हमने अपने रजिस्ट्रेशन फंक्शन के आधे काम कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे और जो भी डेटा रहेगा उसे स्टोर करेंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने अपना डेटाबेस और टेबल भी बना लिया था, तो बस हमें आज उसे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड, कनेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक SQLite होता है, SQLite 3 होता है, और एक PyMySQL होता है। तो SQLite जो होता है छोटे डेटा के लिए होता है, और PyMySQL जो होता है थोड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए रहता है। मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा PyMySQL। यहाँ आ जाएंगे हम नीचे, और यहाँ हम करेंगे कॉन इक्वल टू PyMySQL डॉट कनेक्ट। फ्रेंड, कनेक्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें 4 पैरामीटर पास करना पड़ता है। होस्ट इक्वल टू हम कर देते हैं लोकल होस्ट, यहाँ करते हैं यूज़र इक्वल टू रूट, और यहाँ करते हैं यहाँ भी कॉमा, और पासवर्ड इक्वल टू मैं ब्लैंक छोड़ा। अगर आपका कोई MySQL इंस्टॉल करते टाइम आपने कोई पासवर्ड दिया होगा तो पासवर्ड एंटर कर ले। मैं ब्लैंक छोड़ा, मेरा कोई पासवर्ड नहीं। अब यहाँ करते हैं हम डेटाबेस इक्वल टू रजिस्ट्रेशन, जो हमने बनाया था वहाँ टेबल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन, इसको क्लोज करते हैं। अब एक कर्सर बना लेते हैं हम। और फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी यूज़र ईमेल आईडी डाले, अगर उस वो ईमेल आईडी अगर पहले से स्टोर हमारे डेटाबेस में, तो हमें मैसेज शो हो जाए कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उस ईमेल आईडी के थ्रू यूज़र नया डेटा इंटर नहीं कर सकता। पहले हम वो काम कर लेते हैं। डॉट एग्जीक्यूट यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। टेबल का हम नाम दे देंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन, फिर ईमेल इक्वल टू परसेंटेज एस, और ये गेट करेगा सेल्फ डॉट txt ईमेल डॉट गेट। और यहाँ हम कर देते हैं रो, वेरिएबल बना लेते हैं रो नाम का, और यहाँ कर्सर जो रहेगा वो फैच कर लेगा डेटा, फैच 1 करता हूँ। यहाँ करूँगा मैं इफ रो नॉट इक्वल टू नन, अगर ईमेल आईडी हमें मतलब मिल गया हमारे डेटाबेस में, पहले से वो ईमेल आईडी है, तो यहाँ हमें एक मैसेज बॉक्स शो हो जाना चाहिए। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसी मैसेज बॉक्स को, यहाँ कर देता हूँ यूज़र ऑलरेडी exists, please try with
another email, और अगर नया ईमेल रहा मतलब वो ईमेल पहले से नहीं है तो यहाँ हमें डेटाबेस को मतलब जो भी फील्ड में इंसर्ट रहेगा डेटा उसे हम अपने टेबल में इंसर्ट कर देंगे। मैं कर लेता हूँ एग्जीक्यूट, यहाँ कर देता हूँ इंसर्ट, इनटू, ये रजिस्ट्रेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, और अपने कॉलम के नेम्स दे देता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट, ईमेल, क्वेश्चन, आंसर और पासवर्ड। यहाँ कर देता हूँ वैल्यूज और परसेंटेज एस, हम ये 7 टाइम कर लेते हैं। मैं इन्हीं 3 को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कितने बार हो गए, इसको हटा देता हूँ। 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ मैं कर दूंगा सेल्फ डॉट txt fname डॉट गेट, कॉमा रहेगा, और मैं इसी को जो है 4 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ एल नेम, यहाँ कर दूंगा कॉन्टैक्ट, ईमेल। फ्रेंड कॉम्बो बॉक्स के लिए हम यही वाला यूज़ करेंगे। गेट, और इन्हीं को मैं 3 टाइम्स ये कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन हो गया आंसर, पासवर्ड। फ्रेंड हमें यहाँ कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। 3 4 5 6 7 टाइम हो गया, यहाँ पे ये हटा कर देता हूँ, और यहाँ डबल ब्रैकेट। अब सही है, इसको मैं कर देता हूँ कॉन डॉट कमिट। कमिट होता है जो डेटा रहेगा उसको सेव करने के लिए, और जो मैंने लूप चलाया था उस लूप को मैं क्लोज कर देता हूँ। लूप क्लोज होने के बाद हमें एक मैसेज बॉक्स चाहिए कि डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। यहाँ इस बार मैं शो एरर नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा शो इन्फो एरर नहीं, यहाँ सक्सेस करूँगा, और यहाँ कर देता हूँ रजिस्टर सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुल। फ्रेंड यहाँ जो हमने एक्सेप्शन में दिया था, आपको मैंने एक्सेप्शन का बताया कि हमें जो भी मैसेज होगा वो डायरेक्ट मतलब जो भी एरर होगा डायरेक्ट हमें स्क्रीन के ऊपर ही शो हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम इसे जो है रन करते हैं। यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड ये एक बस डमी है, कोई भी डिटेल मेरी सही नहीं है।
सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आई एग्री भी सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक बटन, और रजिस्टर करते हैं। फ्रेंड यहाँ देखिए मैसेज रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। अब हम अपने डेटाबेस में जा कर के चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर हुआ है कि नहीं है। तो हम अपना खोल लेते हैं SQL। फ्रेंड यहाँ आ जाते हैं ब्राउज पे। फ्रेंड ये देखिए हमने जो डिटेल भरा यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है। फ्रेंड एक चीज़ मैं दिखाना, ये एक्सेप्ट वाला मैं दिखा रहा था आपको। फिल कर लेते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट में। फ्रेंड मैं इसकी बात कर रहा था, मैं यहाँ डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर ही शो हो गया डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम कॉन्टैक्ट। फ्रेंड यही एक्सेप्ट का, यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था कि एक्सेप्ट यही काम करता है, डायरेक्ट स्क्रीन पे ही हमें एरर शो कर देता। क्या एरर है फ्रेंड, हम चाहते हैं कि डेटा जैसे सेव हो जाए तो वो सारे फील्ड जो हैं वो क्लियर भी हो जाए। वो क्लियर नहीं हो रहे, वो एज इट इज़ पड़े ही रह जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन भी बना लूँगा। तो मैं ये रजिस्टर के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ क्लियर, सेल्फ करूँगा और यहाँ पे मैं इन्हीं सबको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इन्हीं को पेस्ट करता हूँ। यहाँ डॉट कैट नहीं होगा, यहाँ करता हूँ मैं डिलीट, और डिलीट करूँगा मैं कहाँ से, 0 से लेकर के एंड तक। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड हमें यहाँ कंफर्म पासवर्ड का भी तो क्लियर करना रहेगा ना, इसी को जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड ये कॉम्बो में मैं डिलीट नहीं करूँगा, इसको मैं कर दूँगा करंट, और यहाँ मैं कर दूँगा 0। मैं आपको बताऊँगा करंट, करंट अभी सही है। अब हम इस क्लियर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, मतलब हमारा जब सक्सेस हो जाए डेटा तो यहाँ पे हम सेल्फ के साथ उसको कॉल कर लें। अब रन करते हैं फ्रेंड, यहाँ कुछ भी डमी भरते हैं। पासवर्ड कुछ भी रखते हैं और आई एग्री को भी सेलेक्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर सक्सेसफुली हो, ये देखिए फ्रेंड क्लियर हो गया। अब ये कंफर्म पासवर्ड का नहीं क्लियर हो, मैं चेक कर लूँगा क्या क्यों नहीं क्लियर हो। और ये फ्रेंड देखिए मैंने सेलेक्ट किया था योर फर्स्ट पेट नेम, अब ये वापस अपने 0 इंडेक्स पे आ गया, मतलब सेलेक्ट, तो इसीलिए मैंने इसको करंट किया। ये कंफर्म पासवर्ड का क्यों नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ। क्लियर फ्रेंड, यहाँ सी होगा कंफर्म पासवर्ड, अब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड ये हमारा रजिस्ट्रेशन विंडो सही तरीके से काम कर रहा है। और फ्रेंड
अब जैसे हमने इसे रन किया और अब यूज़र साइन इन बटन पे क्लिक करे तो ये हमें साइन इन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। तो हम मतलब साइन इन विंडो जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।